नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक है जिनकी क्वेरी है, काफी ज्यादा कमेंट्स आए कि सर म्यूचुअल फंड में हमने जो पैसा जमा कराया था उसके ऊपर हमको जितना भी रिटर्न मिला है वो रिटर्न है जीरो हो चुका है। लेकिन क्या सर म्यूचुअल फंड में जो पैसा हमने जमा कराया है वो पूरा की पूरा पैसा जीरो हो सकता है या नहीं? तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, सिंपली अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न की। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए क्या करे, जमा कराए। ठीक है, 1000 रुपए जमा कराए और इसका क्या था, एनएवी प्राइस था 100 रुपए का था। हम मान लेते हैं अब 100 रुपए के हिसाब से क्या होगा, जैसे आपने 1000 रुपए जमा कराए, एनएवी प्राइस इसका 100 रुपए का, तो यूनिट कितने अलॉट होंगे आपको, 10 यूनिट। ठीक है, अब मान लेते हैं जब आपने पैसा जमा कराया उसके बाद जो एनएवी प्राइस था वो मान लेते हैं 100 रुपए से बढ़ के 130 रुपए का हो गया। ठीक है, तो एनएवी प्राइस की वैल्यू कितनी बड़ी है, 30 रुपए की। तो यहाँ पे यूनिट कितने हैं, 10 यूनिट है इंटू 30। ठीक है, तो रिटर्न कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, 300 रुपए का। ये क्या हुआ, म्यूचुअल फंड से हमको रिटर्न मिला है। तो क्या होगा सर, अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट होती है, जैसे मान लीजिए जो एनएवी प्राइस था जो 100 रुपए का था, अगर मान लेते वो 80 रुपए का हो गया, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यूनिट तो 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 80। अब आपके जो पैसों की वैल्यू रह जाएगी वो 800 रुपए रह जाएगी, जो आपने 1000 रुपए जमा कराए थे। ठीक है, जब एनएवी प्राइस 100 रुपए का था, अब करंट टाइम में मार्केट का एनएवी प्राइस 80 रुपए का है, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 800 रुपए की हो गई। तो मतलब ये है सर, जो म्यूचुअल फंड से हमको रिटर्न मिलता है ना, वो तो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज हमने जिस एनएवी प्राइस में मार्केट में एंट्री करी है वो उसके नीचे भी जा सकता है, इसलिए क्या है, रिटर्न तो यहाँ से जीरो हो सकता है। लेकिन सर म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा जमा करा रहे हैं, क्या सर वो पूरा की पूरा पैसा डूब सकता है या नहीं? तो देखो जवाब होगा, पूरा की पूरा पैसा नहीं डूब सकता। अब प्रैक्टिकली बात है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या करते, 1000 रुपए जमा कराए थे, मार्केट का एनएवी प्राइस कितने का था, वही 100 रुपए का था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपने म्यूचुअल फंड की जिस भी स्कीम में पैसा निवेश करा, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपने पैसा निवेश करा, अब वहां पे आपको जो होल्डिंग देखने को मिलेगी वो टोटल 30 स्टॉक के अंदर आपका पैसा निवेश करती है। अब मुझे एक बार बताओ, मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तो भी क्या 30 की 30 कंपनी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो सकती हैं, दिवालिया घोषित हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा जीरो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा, आपने मार्केट में जो प्राइस पे एंट्री करी थी वो करी थी 100 रुपए के प्राइस पे। अगर मान लो मार्केट यहां से गिरता है, मार्केट यहां से 30% गिरेगा, तो आपके जो 1000 रुपए है ना, इसमें कितनी गिरावट होगी, आपको 300 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मान लो आपका जो एनएवी प्राइस है, जिस मार्केट पे आपने एंट्री ली थी जिस प्राइस पे, अगर मान लो यहां से मार्केट 60% गिरता है, तो यहां से कितना आपका नुकसान होगा, यहां से आपका नुकसान होगा 600 रुपए का। मतलब 400 रुपए का प्रिंसिपल अभी भी आपके पास पड़ा है। लेकिन क्या सर, जो प्रिंसिपल 400 रुपए का पड़ा है ये भी नेगेटिव हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में जितना भी आपने पैसा जमा कराया है, अगर आपने 100 रुपए भी जमा कराए हैं ना, तो 100 रुपए पूरे की पूरे जीरो नहीं हो सकते हैं, चाहे मार्केट में 50% 60% का गिरावट क्यों ना आ जाए। अगर जीरो होना है तो यहाँ पे मार्केट को 100% क्या होना चाहिए, नेगेटिव जाना पड़ेगा, 100% नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। अब 100% का मतलब ये है कि यहाँ से क्या है, जितनी भी कंपनी से वो दिवालिया घोषित हो जाए, उस कंडीशन में ये चीज हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रिटर्न जीरो हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। एंड देखो यहाँ पे सेकंड क्वेरी ये रहती है, देखो सर काफी ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर छोटी एसआईपी लंबे समय तक हम चलाएं या बड़ा अमाउंट से एसआईपी करें छोटे समय के लिए, कहां पे ज्यादा पैसा बनेगा? तो ये वीडियो है, देखो थोड़ी देर में आपको हमारे जो सेकंड चैनल है वहां पे देखने को मिल जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर सेकंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।